भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित की पुत्री जो सत्यभामा थी उनका पारिग्रहण किया विधि पूर्वक, और सत्राजित ने अपने पुत्री के साथ साथ उस मणि को देना चाहा, किंतु भगवान उस मणि को लेने के लिए मना कर देते हैं। और भगवान श्री कृष्ण से सत्राजित तब कहता है कि देखिए, इस मणि से जितने भी स्वर्ण निकलेंगे मैं आपको दे दूंगा। यहाँ पर अक्रूर जी महाराज सत्यधनवा से कहते हैं कि देखो, तुम्हारी शादी, तुम्हारा विवाह सत्यभामा के साथ होने वाला था किंतु हुआ नहीं, तो तुम एक काम करो, तुम जाओ सत्राजित से उस मणि को क्यों नहीं ले लेते। और यहाँ पर सत्यधनवा मध्य रात्रि में आकर के सोए हुए सत्राजित को मार देता है और उस मणि को ले लेता। और जब सत्यभामा जी को पता चला कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई, तो सत्यभामा विलाप करती हैं और सत्यभामा जी कहती हैं, देखिए, मेरे पिता तो रहे नहीं संसार में, संसार को छोड़ करके चले गए हैं, किंतु उनकी आखिरी निशानी उनकी मणि है, उनकी आखिरी निशानी ये मणि थी। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ जाते हैं, इस मंथक मणि को ढूंढने के लिए निकलते हैं। और जब अक्रूर जी को पता चलता है कि श्री कृष्ण मणि को ढूंढते हुए आ रहे हैं, तो श्री अक्रूर जी ने सद्धनवा को से कहते हैं कि तुम यह मणि मुझे दे दो और यहाँ से तुम भाग जाओ। तब सद्धनवा अक्रूर जी को मणि देकर के भाग जाता है। भगवान श्री कृष्ण सद्धनवा का पीछा करते हैं और अपने तीक्ष्ण बाण से तीक्ष्ण धार वाले चक्र से उसका सिर काट देते हैं, और इस प्रकार से सद्धनवा की मृत्यु हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने उस मणि को ढूंढते हुए सद्धनवा के पास जो पहुंचते हैं बलराम जी के साथ, तो उनको लगता है कि इस मणि के ऊपर कृष्ण की दृष्टि थी। बलराम जी को भी शक हो जाता भगवान श्री कृष्ण के ऊपर कि इस मणि के ऊपर कृष्ण की दृष्टि थी, तो ऐसा ना हो कि सद्धनवा को मार करके वो मणि कृष्ण ले लिए हो। बलराम जी ऐसा सोच रहे थे, इसलिए कन्हैया ने इस मणि को ले लिया, ऐसा बलराम जी सोच रहे थे। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिका पहुंचते, सत्यभामा जी ने पूछा कि मणि मिली? भगवान श्री कृष्ण कहते नहीं, मणि तो नहीं मिली। अब तो सत्यभामा जी को भी यही लगता है कि इस मणि को ठाकुर जी ने ही रख लिया है, तो मणि तो अक्रूर जी के पास थी। अक्रूर जी उस मणि से प्राप्त होने वाले स्वर्ण से ब्राह्मणों को भोजन कराते और सोने की थाली दक्षिणा में दे देते। और जब भगवान श्री कृष्ण को यह बात पता चला, तो भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को एक पत्र लिखते हैं